इसको मतारी बोलता है कि रंडी है तो चिनार है, उसको कहीं रहने मत दो। माँ बाप भाई आपसे क्यों चाहता है कि धंधा करे? उनसे ही कहता है कि मेरे बेटी नहीं है। इस पर हम सवाल भी किए थे, तो बताओ मेरे बाप कौन है, माँ कौन है। तो बोला कि हम कोठा पर जाते हैं, वहाँ पे धंधा किए थे, तो तुम उसमें रह गई थी। और दारू वारू काफी हाँ दारू पीते हैं सर। हाँ दारू तो डेली पी लेते हैं। के साथ आपको रहने में दिक्कत नहीं है? नहीं, हमको रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग हमको रहने नहीं देते। माँ बाप इतना विचित्र प्राणी कैसे है? हमें बचपन से ही नहीं मानती है। हमें दादी और चाची पोसी है। बोलती है कि अपने पिता के साथ सोए तो हम जमीन देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। सुना है क्या ऐसा अपने ही बेटी के बारे में, अपनी ही बहन के बारे में माँ बाप भाई अफवाह उड़ाए गांव में ये धंधा करती है। मेरा नाम सुमित कुमार है और आप देख रहे हैं सच बिहार। कभी आपने सुना है क्या ऐसा कि कोई माँ बाप अपनी ही बेटी का जबरी किसी लड़का से शादी इसलिए करा दे कि उसका खर्चा ना हो जाए शादी में? और कभी सुना है क्या आपने कि उस शादी करवाने के बाद लगातार उस पर दबाव डाले कि उसको छोड़ दो? और अपने ही बेटी के बारे में, अपनी ही बहन के बारे में माँ बाप भाई अफवाह उड़ाए गांव में ये धंधा करती है। अफवाह उड़ाए कि इसका संबंध अपने पति के साथ नहीं रहता और लोगों के साथ रहता है, और हर मुश्किल चीज़ें वो करे उसके लिए कि उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए, तब ख़त्म हो जाए, रहने लायक न बचे। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ जो मोहतरमा खड़ी हैं इनके साथ। इनकी शादी इनके माँ बाप ने 2017 में इस व्यक्ति के साथ जबरी करवा दी। ज़बरदस्ती इसलिए कराई कि इनका पैसा बच जाएगा इनके माँ बाप का। ये व्यक्ति खाते पीते थे, बहुत दारू वारू पीते थे, और इनका एज है 45 अभी, और इनका एज है 28। सोच लीजिए एज गैप भी है। और अब इनके साथ वो सब कुछ दुर्गति हो रहा है जो नहीं होना चाहिए किसी भी महिला के साथ। इनका नाम है क्या नाम है? खुशनिदा बानो है मेरा नाम। खुशनिदा बानो नाम है आपका? जी, मेरा कहाँ से आई है? बीटा से। अलहनपुरा मेरा मायके है। हाँ। और बुधगांव मेरा ससुराल है। वो जबरन हमें ससुराल से भी डेरा में ले गई थी, और उसके बाद फिर कहीं डेरा में भी नहीं रहने दी। उसके बाद फिर हमें टॉर्चर। आप एक बात बताइए, आपकी शादी आपके माँ बाप ने ज़बरदस्ती क्यों कराई थी? इसलिए कि दहेज नहीं देने पड़े उससे, और दहेज की लालच में मतलब कि नहीं हमको देने पड़े, कोई गरीब के यहाँ, पागल के यहाँ कोई कर दे उसको शादी, उसको ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। हमें बचपन से ही नहीं मानती है। हमें दादी और चाची पोसी है, चाचा, और हमें बहुत ज़्यादा मार पीट करती है। और कहीं भी डेरा में रहे उस मकान मालिक को भी गाली गलौज। का शादी 2017 में कराया गया इनसे, तब आपको नहीं पसंद था करना? नहीं, हम मना किए थे और रिकॉर्डिंग भी भेजे थे कि लड़का पीता खाता है, हमें हमारे लेवल का नहीं है, और हमें शादी ये लड़का से नहीं कराइए। और अच्छा लड़का था, उससे शादी करने के लिए भी बोलता था, तो उस लड़का से कहा कि पीता खाता है, वो लड़का से शादी नहीं करने देंगे जी। तो इनसे जाके जबरन इनका घर पे, और जी इनका घर पे जबरन जाके इनसे शादी किया है। इनका भैया मना किए हैं, ये भी मना कर दिया कि हाँ हम लोग पीते खाते हैं, जान गए आप लोग, तो आप रिश्ता लौटा भी सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपसे, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हलीम अंसारी। हाँ, मोहम्मद हलीम अंसारी। हलीम अंसारी। हलीम जी ये बताइए, आपसे ये शादी नहीं करना चाहती थी? जी ना, ये तब रिकॉर्डिंग भेजा था मेरे पास कि लड़का हम BA पढ़ल है, अंगूठा छाप हैं, तो हम कैसे अथी करेंगे? अब लड़का पिया का नंबर अच्छा, 1 है। BA तक आप पढ़ी हुई है? और आप अंगूठा छाप क्या करते हैं आप? तीसरा चौथा तक हम पेंट वाला काम करते हैं सर। और दारू वारू काफी? हाँ दारू पीते हैं सर। हाँ दारू तो डेली पी लेते हैं। तो इस बात का आपको बुरा नहीं लग रहा था कि लड़की शादी करने मना कर रहे हैं तब भी हम कर रहे हैं? जब इसको माया भाई अब आया तो सर हम तब भाई हमको इनकार कर दिया कि जो पैसा दिए हुए 40,000 वो भी पैसा अपना रिटर्न कर ले जाओ, लेकिन हम न करेंगे शादी। लेकिन ना, ये कैसे होगा? शादी जबरदस्ती करवाया? हाँ कि यही डेट पर शादी होगा तो होगा, नहीं तो छोटी वाली बहन को, हमसे 5-6 साल छोटी है, उससे जबरन शादी करवा रहा था। तो हम बोले कि ये नहीं सह पाएगी। बोला कि तुमको गलत कह कर घर से निकाल देंगे और छोटी वाली को शादी उस लड़का से करवा देंगे। तो हम बोले कि ठीक है, अगर तो तुम अभी ये क्या मारपीट करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको मतलब तकलीफ भी देते हैं ये कि नहीं? सही से बताइए। पीते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब होश में नहीं रहते हैं, लेकिन वो लोग तो होश में है ना, वो लोग आता है पी खा के। आप मान लीजिए इनके साथ आपको रहने में दिक्कत नहीं है? नहीं, हमको रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग हमको रहने नहीं देता है। कहता है वो लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग एक ही गांव में रहते हैं, आपका मायके एक ही गांव में? जी थोड़ा सा हटकर है। तो वो लोग कहता है कि पति और बच्चा को छोड़ दो, दूसरा शादी हम करा देंगे।
हम कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे, हम खुश हैं जब इनसे। एक बार जबरदस्ती आपका करवा दिया और आप कह रही कब हम रहेंगे इनके साथ हो गया तो फिर छुड़वाना क्यों चाहता है? इसलिए कि इसका ज़िंदगी हम बर्बाद कर देंगे। कहता है कि मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे बेटी नहीं है, माँ भी कहती है कि बेटी नहीं है, और पिता भी कहता है कि मतलब मेरे अब्बा कहते हैं कि बेटी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कहता है वो लोग? मालूम नहीं, बचपन से ही कहता है कि मेरे बेटी नहीं है। इस पर हम सवाल भी किए थे, तो बताओ मेरा बाप कौन है, माँ कौन है? तो बोला कि हम कोठा पर जाते हैं, वहाँ पे धंधा किए थे, तो तुम उसमें रह गई थी। अच्छा, तो माँ बोली आपकी? जी, माँ बोली है। माँ पूरा बोली कि हम गाँव के धंधा सामने। करते हैं? जी, 5 बार पंचायती भी हुआ था। पंचायती के बीच में मेरी बोली है माँ कि हम कोठा पर गए थे, बीटा में कोठा था, उस पर गए और ये तुम रह गई, हमको 500 रुपया दिया, उसी में तुम रही है, तो तुम मेरे बेटी नहीं हो। तो हम बोले कि आप गलत किए, आप पैसा लिए तो सज़ा हम भुगते, आप ही का बेटी, आप शादी भी किए दबाव में, चाहे जो भी हो, बताइए। तो वो लोग हमको रहने नहीं दे रहा है। मकान मालिक को, मेरा रिश्तेदार को इतना टॉर्चर कर रहा वजह है। था कि आपको इनसे शादी करवाने का वजह ये भी था कि इनके साथ शादी करवा देंगे, पी के पड़ा रहेगा हाँ, और इससे हाँ। जो मर्जी हम करवाएंगे। जी ये जी भी था वजह क्या? जी, क्या वो लोग चाहता था आपसे? वो लोग चाहता था कि मतलब धंधा करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे मर जाए, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला क्या नहीं अपना है। ही माँ बाप भाई आपसे क्यों चाहता है कि धंधा करें आप? उसका मानसिक मन बढ़ू टाइप का है सर, मन बढ़ू टाइप का है। और आप नहीं चाहती हैं? किसी गांव से नहीं डरता है। वो अपना बहू को भी भगवा दी और मारपीट करता था, तो दूसरे लड़के के साथ भाग गई है और फिर उससे जाकर ली आई है। और उसका बेटी हुआ था दूसरे लड़के से जो शादी किया था, तो उसको बेच दी और फिर बहू को रखी हुई है, फिर उसको लिया के मारपीट किया। अभी भी वो रह रही है, गरीब घर की वो भी लड़की थी। और मेरी छोटी वाली भौजाई है, वो कहती है कि पिता के साथ सोएगी ना भाई के साथ, तब हम हिस्सा देंगे ज़मीन में, और नहीं तो किसके पिता के ज़मीन में। मेरे अपने पिता के साथ बोलती है, मेरे भौजाई बोलती है छोटी वाली, और माँ भी बोलती है कि अपने पिता के साथ सोए तो हम ज़मीन देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। आपकी माँ बोलती है कि आप अपने बाप के साथ सो, नहीं तो जमीन जी, कि हम उसके साथ अपने पति के साथ सोए हैं तो हम ज़मीन लिए हैं, और उसको भी सोने पड़ेगा। गांव में पूरा अफवाह, और मेरा फ़ोटो लेके गैर मर्द को 2 ठो लगा कर फ़ोटो, और मेरा बीच में फ़ोटो रख कर, और हमें बदनाम किया है कि ये इस लड़के से फंसा हुआ है। पूरा गांव जानता है, पूरा बीटा में जान रहा है कि ये धंधा करने वाली है और ये बदमाश है लड़की, पति को नहीं मानती है। तो इस समय कुछ तो सच्चाई होगा ना? कुछ नहीं सच्चाई है। वो हमें गलत इल्ज़ाम लगाकर हमको मारना चाहती है कि ऐसे गलत बोलेंगे तो ये जाकर कहीं मर जाए, बस। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगता इस सब बात का जब आपका ससुर, आपका साला, आपकी इनको भी सास मारता है हम लोग को। जी, तो वहाँ अकेले हम क्या करें सर? हम तो कई एक बार गाड़ी 2 बार गाड़ी और बकते था, तो हम अकेले आकर सब साला ससुर आकर दबाव दे के अथी करते थे। तो हम अकेले क्या करें बताइए? हुआ ये बात सही है कि आपकी बीवी पर दबाव बनाया जाता है कि धंधा करो। बहुत दबाव बनाता है, झूठ सच करके एकदम बहुत अथी दूसरे किया है। लड़के के साथ है, इनको छोड़ दो और दूसरे लड़के के साथ है तुम भाग जाओ। मेरी माँ बोलती थी, हम इनको भी बोलते थे कि देखिए ऐसे ऐसे सिखा रही है। इनको जहर देने के लिए भी बोली कि जहर दे के, भाई भी बोला छोटा वाला बड़ा वाला कि इसको जहर देकर इसको मार दो, दूसरा शादी करा देंगे। बच्चे के भी ये बोला कि इधर आओ, बच्चे के भी सल्फास के पुड़िया ले जाके रख दिया था जब 1.5 साल के था कि बच्चा अभी नहीं चाहिए था, और तुम बच्चा कर लिए, उसके बाद इसको हमें हटा देते हैं, तुमको शादी कर देते हैं। अगर हम फंस गए हैं तो हम शादी कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमको दूसरा शादी नहीं चाहिए, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। हमको आप लोग सपोर्ट करिए, जनता हमें सपोर्ट करे, और योगी जी, मोदी जी, नीतीश चाचा हमको सपोर्ट करे। हमको खाने पीने के लिए भी नहीं देती थी, और न शादी के बाद हमें अब कभी आप भी लोग नहीं कैसे जी रहे हैं? कोर्ट क्लेम किए, आप लोग थाना पुलिस किए, तो ये सब कुछ नहीं जी। करता वो लोग करवाई? वो लोग कहता है कि थाना पुलिस कुछ भी कर लो, केस तुम्हारे पास खाने का ठीक नहीं है, तुम केस कैसे लड़ेगी? ऐसे हमको आकर धमकी देता है और सबसे दिलवाता है, और गाली भी सबसे गांव वाला से दिलवाता है। कैसे रह रही है खुशनीता? अभी हम उसी मकान में रह रहे हैं जो मकान रेंट पे? जी, तो रेंट पे भी नहीं रहने दे रहा है वो लोग? नहीं, कहीं हमको नहीं रहने देता है। आप ना लोग को ससुराल क्या डर में। है कि वो लोग मारपीट कर देगा, कुछ कर देगा? हाँ, बहुत हमको मारा ये दोनों, और मुंह सब टेढ़ा हो गया था। और मेरे पिता, हम जब बेहोश हो गए तो वो गड़ासी से काट रहे थे, तो मेरे चाचा आकर बचाए हैं, तो उन पे भी गड़ासी ताना था। कभी आपके पिता, भाई कभी आपके साथ गलत काम करने की भी कोशिश किया है आपके साथ? जी, मेरा माँ है जो 20 साल से मेरे पिता से
छोड़ी हुई है, इसकी वजह से भी शादी नहीं हो पाता था। तो वो है तो गलत मर्द के साथ रहती थी और बोलती भी है कि हम चोरी किए, छिनारों किए और पैसे के लिए, धन के लिए गलत धंधा किए, सब किए, बोलती है ना, सबके सामने बोलती है, पंचायत के सामने, पूरे गांव के सामने बोलती है कि हम तुमको धन नहीं देंगे, हम धन के लिए बहुत किए। तो हमारा दादा के संपत्ति है, तो हम दादा के संपत्ति में से हम खेत लेंगे, ज़मीन हिस्सा हमें दिलवाइए आप लोग। जनता से हमको अनुरोध है कि हमको दिलवाए, हमको हेल्प करें जी। और वो फोटो, आपका माँ बाप इतना विचित्र प्राणी कैसे है, इतना हरकत ऐसा कैसे क्यों उसको करता सारा दुनिया समझा चुका है, लेकिन वो किसी का बात नहीं सुन रही है। कोई बेटी का इज्जत के लिए, जी, बेटा दोनों का जिंदगी के लिए जी, दोनों माँ बाप क्या कुछ नहीं करता। आपका माँ आपको बोलती है कि अपने पिता के साथ सो जाओ। चारों बच्चा को चैन से नहीं रहने देती है। दोनों बेटी को तो दम बिल्कुल नहीं मानती है। उसके बाद दोनों बेटा है, उसको भी कभी इसके तरफ लड़वाती है, कभी उसके तरफ लड़वाती है। सबसे खतरनाक मेरी माँ है और दोनों भाई है। क्या और चाहते हैं छोटी कानून बहू है। प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है जो हम मदद कहते नहीं हैं कर रहा वो लोग? जी, हम बोलते हैं कि मेरे माँ को और भाई को, पिता को, दोनों भाई को, भौजाई को, छोटी वाली को, जो भी है सब घर में जितना भी सदस्य हैं सबको जेल हो। और ये मेरा फ़ोटो जो वायरल किया है, बदनाम किया मेरा छवि को, तो उसका वो भरपाई करे और सबूत के साथ वो, अगर ऐसा है तो। आप बोलते हैं ना, जैसे आप लोग कहते हैं ना, सोचते होंगे कि ऐसी खबरें मीडिया में आप लोग क्यों लाते हो। ऐसी खबरें मीडिया में तब आता है जब मजबूर हो। ये महिला 1 महीना से सच बिहार हमें संपर्क कर रही है। चुनाव का समय था तो हम लोग बहुत व्यस्तता में थे, ये संपर्क कर रही है। सोचिए कि कोई महिला अपने ही परिवार के बारे में इतना गंदा आरोप मीडिया में आके लगाने पे कैसे मजबूर होता है। हमने किया है मजबूर, उसी समाज ने किया है ना, उसी प्रशासन ने किया है, उसी घर वालों ने किया है। सोचिए कोई अपना माँ बाप, ऐसा कैसे हो सकता है अपनी माँ अपनी बेटी को दबाव बनाए कि धंधा करो। अपनी माँ अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से कर दे जो करना ही नहीं चाहती हो, किसी लड़की से भाग जाओ, उसे दबाव बनाता हो कि जहर दे दो उसके खाने में। अब जिस पति के साथ शादी किया गया, पति खुद कबूल रहा है कि मेरे साथ इसकी ज़बरदस्ती शादी हुई थी, ये नहीं करना चाहती थी। पति कम से कम इतना तो कर रहा है ना कि थोड़ी ईमानदारी बरत रहा है। तो कोई नहीं है अभी इस दुनिया में इनके सिवा। इनके जो बूढ़ी माँ है वो हमको सपोर्ट करती है, वही मेरा घर चलाती है। 5,000 माँ चलाती है जी, सास मेरी चलाती है। सास को भी मेरा बीमारिया है और धमकी देने जाता है कि सब पूरा गांव के ले जाएंगे ससुराल में और इसको बेइज्जत करेंगे कि इसका घर है कि नहीं है। एक मेरा रूम है वो भी मेरा बीमारी में बिक चुका है, मतलब मैं कर्जा लिया। आज पहली बार हम सुन रहे हैं। भैया इनका भड़े हैं, सर्विस करते हैं, तो वो भड़े हैं। तो अब हम जब तक कर्जा नहीं चुकाएंगे, चाहे किसी को अभी बहुत कर्जा है, हम बहुत बीमार रहते, चलते फिरते भी नहीं थे, तब से ये हमको सेवा कर रहे हैं जी। अब वो लोग हमको कुछ नहीं सेवा किया है और नहीं तो हमको मार पीट करता है। पहली बार ऐसा सुन रहे हैं खुशनीदा हम कि अपना ही माँ बाप टॉर्चर कर रहा है बेटी दामाद को, और बेटी दामाद का मतलब जो घर ससुराल हुआ वो सहायता कर रहा है। ऐसा नहीं सुनते जनरली, लेकिन पहली बार कि अपनी माँ इस तरह से कर रही है। अपना भाई कह रहा है, भाई आपको बदनाम करता है सब जी, जगह। भाई क्या बोलता बदनाम है? करता है कि ये बदमाश है और इधर उधर चलती है, दूसरे लड़के से रहती है, गंदा काम करती है, मतलब फलाना ढिकाना जितने भी आरोप है सब गंदा हम पे लगाता है और सबके सामने बोलता है। और समाज भी बोल रहा है कि तुम रहता है, बहुत झूठ सच वो गांव में फैला देता है। क्या फैलाया आपके गांव से निकालो। और इसको मतारी बोलता है कि रंडी है तो छिनार है, उसको कहीं रहने मत दो। वो तो हम सुनते सुनते 2 दिन हम गाड़ी उड़ी सब बक्के हैं, लेकिन सब आ जाता है एकजुट होकर मारने पीटने। गांव वाला तब भी लेके आता है। वहाँ से आता है कि यहाँ से बुरा लगता होगा ना कि आपकी पत्नी को ऐसा बहुत कहता बुरा होगा। लगता है कि सुनते हैं जब सब लोग जाते हैं तब वो सुनते हैं कि ऐसे तो सास बोल रहा है, ऐसे साला बोल रहा था, तब सुनकर मुरी थोड़ा अथी करना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, तो शाम में हम जाते हैं तब गाड़ी का पोल को होगा। तो हम तो गाड़ी बक के रहते हैं, तब तो रात में देखते हैं कि भाई जब चले सवेरे जाते हैं काम पर तो हमको आके मारता पीटता है। सब एकजुट होकर आ जाता है लाठी लठोल लेके, तो अकेले हम वहाँ पर क्या करेंगे सर। आप लोग को क्या डर है? अब क्या डर है कि कखनी मार देगा, अथी कर देगा, कुछ पता है जमीन के बारे में। जमीन जो मांग रहा है ये जमीन के ले बिखा दे, अब ज़्यादा हो गया है। जमीन प्रशासन मदद नहीं कर रही है, जब पुलिस नहीं जाती है। प्रशासन मदद नहीं करता है, वो सिखा देता है कि नहीं गलत लड़की है, तो उसी के तरफ प्रशासन भी बोलता है। प्रशासन हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस हम कोर्ट से हमको सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग कागज भी देख सकते हैं, फोटो कॉपी है और इसमें
देखिए मेरा घर तोड़वा रहा है अभी जो ये फिलहाल पूरा मेरे कोर्ट साथ का हुआ पेपर है, है। ऑर्डर है, जिस पे रहने के लिए कहा गया है इनको देने के लिए हिस्सा वगैरह सब कुछ। जी। सोचिए, मतलब ये समाज का चरित्र होता है ऐसा, जब महिला अपनी अधिकार मांगने पे आ जाए तो उसके चरित्र पे हमला कर दो। ये समाज की ऐसी ही रवैया रही है आज तक। जब भी किसी महिला ने अपने अधिकार के लिए लड़ा है तब उस पे उसके चरित्र हनन की गई है, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है उसे दबा देने का। उसे बेइज्जत कर दो, उसका खराब कर दो, सब समाज में इज्जत खराब कर दो, वो खुद मर जाएगी, वो रहेगी किस लायक। मरने के लिए तो यही स्थिति में इस खुशनीदा को ला दिया गया। खुशनीदा बानो इनका नाम है। अब खुशनीदा इनके जीवन में कुछ नहीं है, तो ये हकीकत है। एक बात बताइए खुशनीदा, अब आपकी गलती कहीं तो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता। नहीं है। आपके तरफ से भी कुछ ऐसा है कुछ क्या? नहीं गलती है मेरे तरफ से, कुछ नहीं है। वो सारा समाज को गलत मेरे बारे में अभी कोई गलती नहीं है? नहीं, अभी कोई गलती नहीं कोई है। गलती नहीं। आप मानते हैं कि आपकी पत्नी कोई गलती कोई गलती नहीं है। हम कभी कोई लड़के वड़के से अफेयर नहीं? कोई आज तक हम देखे भी नहीं किए हैं। हम 12 बजे 1 बजे रात में फिर ट्रेन से आके केमारी खुलवाते हैं तो देखते हैं कि रात में कोई है ही नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि गलत है। आस पास के भी रहती हैं दीदी मतलब अगल बगल के आज तक कहीं कोई भी कहबे नहीं किया कि हाँ तोरा वाइफ गलत है, तो हम कैसे मानेंगे सर कि गलत है मेरा वाइफ है। आपको अपनी बीवी पे पूरा भरोसा तो है? पूरा भरोसा है। लेकिन आपके भाई लोग कहता है कि धंधा करती है जी कि और ये अफवाह उड़ा दिया है। जी, और फोटो मतलब लेके पूरा दिखाया है सबको वहाँ पे गांव पे, और गांव वाला कहता है कि इसको गांव से निकालो और इसका घर तोड़ो। तभी 10 दिन में मेरा घर तोड़ने के लिए 2-4 महीना से कहा जा रहा है। मेरा रिश्तेदार को इतना गाली दिया है कि वो लोग परेशान हुए, उसका ससुराल जा कौन घर तोड़ना चाहता है? पंचायत के लोग? पंचायत के लोग भी तो तोड़ना चाहता है। अगर मेरा आपके भाई घर बोल रहा तोड़ा जाता है, अगर कोई भी ऐसी एक्शन इनके घर पे होता है और पुलिस प्रशासन उसको नहीं रोक लगाती है, तो हम इनके गांव तक, घर तक भी पहुंचेंगे और देखते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो समाज का पूरा ठेका ले रखा है कि महिला को बदनाम करो, उसको गांव से निकलवाओ, घर तोड़ो। कौन है जो लोग अपने लेवल पे इंसाफ दे रहा है गाँव में? कौन है वो लोग जो समाज कर रहा है खुद को, और माँ ऐसी हरकत कर रही है उस पर दबाव नहीं बनाता बल्कि इस महिला पे ही दबाव बना रहा है? कौन वो लोग हैं? अगर सच में ये गलती कर रही है तो केस करनी चाहिए। सच में अगर कुछ गलती की है तो सबूत लेके कोर्ट जानी चाहिए, प्रशासन के पास जानी चाहिए। लेकिन ऐसे धमकी और गुंडा राज कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? बिल्कुल गुंडा बताइए, राज जिस है। सुशासन राज की आप बात करते हैं उसमें गुंडई ऐसे अपना ही परिवार कर रहा है। अब अपने परिवार गुंडई करेगा तो प्रशासन और सरकार क्या करेगी बताइए? ऐसा माँ देखा है कभी आपने जो बेटी को कहे कि तुम गलती से जन्म गई हो, हम तो धंधा करते थे, वहाँ पैसा लिए, पैसा लेके किए और रह गई हो तुम, और उसके बाद पैदा हो गई, अब तुम भी करो ये? ऐसा कोई माँ कहते सुने हो आप माँ को? दाई के काम। और मेरे गांव के बच्चा भी हमें गलत बोल रहा है, और क्या कहता है बच्चा लोग, क्या बोलता कि है? ये गंदा है, छिनार है, रंडी है, इसका भाई माँ बोल रहा है। तो इसकी वजह से मेरा ससुराल में भी बोला है कि अगर ससुराल भी यहाँ से चली जाएगी नैहर से, तो उसका ससुराल में भी जाकर हम फोटो छीट देंगे पूरा गांव में, और उसमें 2-3 औरत है उसके साथ मिले हुए। पूरा मेरा रिश्तेदार में हमसे मुंह मोड़ लिया, पूरा गांव के आदमी हमसे मुंह मोड़ लिया। कोई हमसे बात नहीं करना चाहता है ये गलत अफवाह की वजह से कि ये गलत लाइन का है। और बस हम यही चाहते हैं योगी जी, मोदी जी से कि मेरा इंसाफ दिलवाइए, और वो लोग को सज़ा 10 साल के दिलवाइए, 2 करोड़ जुर्माना दिलवाइए वो लोग को, तभी वो लोग शांत होगा। वो लोग कहता है कि हमको किसी से डर नहीं लगता है, नेता, विधायक, पुलिस, मुख्यमंत्री, किसी से भी डर नहीं लगता। हौसला रखिए खुशनीदा, कानून जरूर कार्रवाई करेगा। और ये कानून से ज़्यादा समाज की फेलियर है, परिवार की फेलियर है, मैं ये सीधा कहूँगा। देखिए, इनका पति आए हैं और इनको ठंडा लगा हुआ है और ये तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद खांस रही है ये। और दोनों अगर पटना मीडिया में अगर आने के लिए, और अगर ये अंतिम सहारा, बताएं आपको, मीडिया का लोग अंतिम सहारा लेता है, और अंतिम सहारा लेने पे मजबूरी आती कैसे है ज़रा आप सोचिए ना। तो ऐसे लोग हैं जो गांव में इस तरह का माहौल पैदा करते हैं एक महिला के खिलाफ। तो ये हकीकत है। बाकी आप राय क्या दीजिएगा कमेंट करके बताइए। हम देखते हैं कि क्या कुछ इसमें प्रशासन करता है। अगर इनके घर पे कोई कार्रवाई करता है, अगर कुछ आगे भी अपडेट होती है तो हम जरूर इनके गांव में पहुंचाएंगे। जी, हमें मदद करिए और वो लोग को सज़ा दिलवाइए बस। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। प्रेस सच बिहार, नमस्कार।